हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिवास यूट्यूब चैनल्स। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हम बता रहे थे कि डायनेमिक रोल बेस्ड मेन्यू सिस्टम डायनेमिक रोल बेस्ड मेन्यू सिस्टम जो बेसिकली कार्डिनलिटी के ऊपर बेस है या मैपिंग के ऊपर बेस है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने उसका इंट्रो दिया था। अब हम उसके इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, उसे हम एक तरीके से समझेंगे कि उसके अंदर कार्डिनलिटी किस तरीके से यूज होगी और क्यों यूज हो रही है, बेसिकली वो कैसे कैसे डिपेंड है जिससे। क्योंकि अगर आप मैं क्योंकि आपको मैंने कोड में आपको ऑलरेडी लिख कर दूंगा, आप उसे इजीली समझ पाएंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो आप बेसिकली एंड तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर, तो आप यहाँ पर इजीली समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, लाइक अराउंड 15 सेकेंड्स का या 10 सेकेंड्स का। सॉरी दोस्तों, थैंक यू फॉर द वेटिंग। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम चार बॉक्स क्रिएट करते हैं अपने रोल डायनेमिक रोल बेस्ड मेन्यू सिस्टम के लिए। चार बॉक्स क्रिएट करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, एक बॉक्स मेरा ये नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, चार बॉक्स क्रिएट करने हैं ना हमें। ठीक है, नहीं कराते हुए चूज सेलेक्ट कर लेते हैं। वन, टू, देन सॉरी, थ्री एंड फोर। ठीक है, ये चार बॉक्स हमने क्रिएट कर लिए। अब आपको चार मिनट दीजिए। हर मैं हर एक बॉक्स के अंदर क्या दूंगा, क्या अब क्या बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इसे कर लेता हूँ। मैं हर बुक्स का एक नाम दे रहा हूँ। एक इसका इसका नाम मैं यूजर दे रहा हूँ। इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, इस बॉक्स का नाम मैं दे रहा हूँ रोल। इस बॉक्स का नाम मैं दे रहा हूँ क्या, बेसिकली मेन्यू। इस बॉक्स का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, रोल मेन्यू। ठीक है। अब देखो जो यूजर है, यूजर सपोज वो मैं भी हो सकता हूँ और आप भी हो सकते हैं। तो यूजर की एक आईडी होगी जो प्राइमरी फील्ड होगा, यूजर का कुछ नेम भी होगा। एक यूजर में पासवर्ड ले लेता हूँ, क्या होगी आईडी। नेम पासवर्ड एंड अब हर एक जो यूजर्स है, बेसिक जितने भी यूजर हैं उनका एक रोल होगा। जैसे कि सपोज मैं क्या हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ। सपोज अगर आप अपनी बात करते हो तो आप यूजर हो, तो आप बेसिकली क्या हो, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो। हम इसे अजम्पशन ले लेते हैं क्योंकि हर यूजर का एक रोल होगा। तो मैं लिखता हूँ कि उसका एक रोल भी होगा, उसका एक रोल होगा। ठीक है। अब अब मैं आता हूँ इसके अंदर रोल बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आईडी होगी, तो जो रोल होगा नेम होगा, जिसे बोलते हैं full name, ठीक है। और क्या
थर्ड इस पे आ जाते हैं, बट इट मीन्स यहाँ पर देखेंगे कि ये यूजर है, ये डिपेंड कर रहा है इस पर, रोल के ऊपर। ये यूजर बेसिकली डिपेंड कर रहा है रोल के ऊपर। ठीक है, अब जो ये रोल है, रोल पे आप ये वाला हमने अब जो रोल होता है, रोल हो गया, वो रोल बेसिकली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर। अब देखो, क्योंकि जो जैसे एम्प्लॉय, मैं क्या हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ, आप क्या हो, एक गवर्नमेंट ऑफिसर। सपोज एक यूजर और है, वो एक एडमिन है। अब एम्प्लॉय को एक्सेस है कि सिर्फ वो दो चीज़ कर सकता है, या तो होम होम पे जा सकता है, या कॉन्टैक्ट्स पे जा सकता है, या डैशबोर्ड पे जा सकता है। होम पे जाएगा, कॉन्टैक्ट्स पे जाएगा, या डैशबोर्ड पे जाएगा। ये एम्प्लॉय के लिए है। एम्प्लॉय के लिए मेन्यू क्या है, तीन, या तो होम, कॉन्टैक्ट्स, डैशबोर्ड। ठीक है, अगर रोल सपोज गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो वो होम पे भी जा सकता है, कॉन्टैक्ट्स पे जा सकता है, डैशबोर्ड पे जा सकता है। प्लस उसके लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू है कि हेल्थ का, हेल्थ फैसिलिटी, कि वो हेल्थ फैसिलिटी को भी ले सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, अच्छा एक थर्ड रोल मैंने बताया था, एडमिन। एडमिन क्या है कि एडमिन को सारा एक्सेस होता है मोस्टली। एडमिन के पास होम एक्सेस भी होगा, प्लस आपकी अबाउट से एक्सेस होगा, आपके डैशबोर्ड एक्सेस होगा। और उसके पास हेल्थ, एडमिन के पास बस हेल्थ का एक्सेस नहीं होगा। एडमिन के पास में क्या होगा, एक्सेस होगा अकाउंट का, कि भाई कितना लेन देन हुआ है, कितना नहीं, वो डीबी का जो डेटाबेस में सारा चढ़ता रहता है, वो बिजली एडमिन के पास होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो रोल है वो एक मेन्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेन्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि जो रोल रोल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेन्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बेसिकली इस स्ट्रक्चर समझ लिया तो आपका 50 to 60% कोडिंग की नीड से पहले से ही आप इसे समझ जाओगे स्ट्रक्चर को। जो ये डायनेमिक रोल बेस्ड मेन्यू सिस्टम होता है, आप इसे इजीली 50 to 60% समझ जाओगे इसी स्ट्रक्चर के थ्रू, अगर आपने इसे समझ लिया ध्यान से। एंड तक इसलिए मैं आपको बोला कि वीडियो को फॉलो कीजिए। अब ये जो मेन्यू है, मेन्यू का बॉक्स होगा, क्योंकि मेन्यू बेसिकली किसी पे डिपेंड नहीं करती। अब मैं बोल रहा हूँ भाई कि मेरे मेरे डैशबोर्ड, अगर किसी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके अंदर होम अलग चल काम अलग कर रहा है, अच्छा भाई अबाउट अलग काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट अलग काम कर रहा है, डैशबोर्ड अलग काम कर रहा है। वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है, वो एक स्टैंड अलोन है, आइसोलेट है उसका, उससे किसी की नीड नहीं है। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मेन्यू के पास में क्या होगा, एक प्राइमरी की होगा, मेन्यू का नेम होगा, मेन्यू का राउट होगा, कि भाई मेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे उस पर तो मेन्यू किस राउट पे जाएगा। यो मेन्यू का आइकन, मेन्यू का बेसिकली आइकन भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेन्यू का आइकन भी विजिबल हो, तो आप वो भी विजिबल करा सकते हैं। ठीक है, आईडी में मेन्यू का नेम हो गया, उसका राउट हो गया, प्लस उसका आइकन हो गया। अब ये मेन्यू टेबल किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, मेन्यू टेबल किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। अब मैं ये रोल मेन्यू बॉक्स से काम क्या है, अब क्योंकि जो ये रोल और मेन्यू के बीच में जो कोऑर्डिनेशन आप देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली, अगर मैं बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बुक्स को क्रिएट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और हम यहाँ पर, ठीक है, हम बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब आप समझिए इसके अंदर, और फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, चलो। अभी
अभी के लिए हम इससे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप समझिए, ये भाई मेरी रोल है और ये है मेरी मेन्यू। रोल है, मेन्यू है, मेरा रोल है एम्प्लॉय। सपोज एक रोल है, अब सपोज रोल है एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय को भाई एक्सेस है किसका, होम का, अबाउट का, देन कॉन्टैक्ट का सिर्फ। अच्छा, अब एक रोल और आ गया भाई, वो है क्या, एम्प्लॉय के बाद में गवर्नमेंट ऑफिसर, GOVT, गवर्नमेंट हम बोल देते हैं। अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर है भाई, उसके पास में एक्सेस है किसका, होम का भी है, अबाउट का भी है, कॉन्टैक्ट का भी है, और हेल्थ का भी है, कि वो हेल्थ की सर्विस भी ले सकता है। अच्छा, एक रोल आ गया बेसिकली एडमिन। अब एक रोल क्या आ गया, एडमिन। ठीक है, अब जो एडमिन है उसे एक्सेस है बेसिकली क्या, उसे होम का एक्सेस भी है मेन्यू का, उसे अबाउट का एक्सेस भी है, उसे कॉन्टैक्ट का एक्सेस भी है, बट उसे हेल्थ एक्सेस नहीं है क्योंकि वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है। वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो बट उसे लेकिन क्या है, एक अकाउंट सेक्शन बना हुआ है, उसे उसका एक्सेस है कि हेल्थ में कितना, कितने किस एम्प्लॉय को कितना फंड दिया गया है, कितना फंड नहीं दिया गया है, वो सब अकाउंट के अंदर मैनेज होता है। तो वो सारा एक्सेस बेसिकली ना तो एम्प्लॉय के पास है ना गवर्नमेंट के पास है, वो एडमिन के पास एक्सेस है, वो एक्सेस एडमिन के पास है। और इससे क्लीवेज, जब अब मैं कार्डिनलिटी की वीडियो आपको मैं बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कार्डिनलिटी की वीडियो, जब भी आप कार्डिनलिटी मैपिंग करते हो दो क्लासेस के बीच में, तो आपको बेसिकली दोनों साइड में देखना होता है, क्योंकि जब आप मैपिंग डिफाइन करते हो कि इसके अंदर क्या रिलेशनशिप है और इसके अंदर क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, देखते हैं कि जब मैं यूजर बेसिकली बिलोंग कर रहा है किसे, रोल्स को, रोल्स बिलोंग कर रहा है मेन्यू को, रोल्स बिलोंग कर रहा है मेन्यू को। सबसे पहले हम यूजर रोल्स के बीच में देख लेते हैं। जो यूजर और रोल है, अब देखिए क्या बेसिकली, अब यूजर सपोज मान के चलिए आप एक ABC यूजर है, एक डी या टेस्ट 1 यूजर, चलो ठीक है, टेस्ट 1 यूजर है, एक टेस्ट 2 यूजर है, एक टेस्ट 3 यूजर है। टेस्ट 1 का रोल क्या है, एम्प्लॉय है। क्या, अब मुझे ये बताइए, जो टेस्ट 1 एम्प्लॉय है, क्या टेस्ट 1 मैनेजर भी हो सकता है भाई, या तो वो एम्प्लॉय होगा या फिर वो मैनेजर होगा, रोल तो एक ही होगा। ये नहीं है कि भाई कि वो एम्प्लॉय भी है, मैनेजर भी है भाई, वो एडमिन भी है, सारे सब कुछ है। तो ये तो नहीं हो सकता। इट मीन्स यूजर से अगर मैं रोल की तरफ जाता हूँ, तो मैं वन टू, मैंने वन टू, सॉरी, मैं वो, हाँ एक अगर मैं अगर, हाँ ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, मैं आपको ये भी डिफाइन कर देता हूँ। सो इस बॉक्स को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसकी लेंथ को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक बॉक्स और क्रिएट कर लेते हैं, जिससे मैं बेसिकली आपको ये भी समझा पाऊँ कि यूजर और रोल के बीच में किस तरीके से काम हो रहा है। यूजर और रोल के बीच में आपको मैपिंग किस तरीके से डिफाइन करनी है। हाँ, आप आए यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे आप देखिए, सॉरी ये डिलीट हो गया है, ठीक है, ये यूजर है, ये क्या है, रोल है, ठीक है। सपोज एक यूजर है टेस्ट 1, और टेस्ट 1 का जो रोल है वो क्या है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है। एक यूजर है टेस्ट 2 का रोल भी क्या है, एम्प्लॉय है। एक यूजर है टेस्ट 3, जिसका रोल क्या है, मैंने गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफिसर, ऑफिसर।
ऑफिसर इस पे मिस्टेक हो गई थी आई थिंक। ठीक है, एक रूल है टेस्ट 4, जो बेसिकली किसी प्राइवेट कंपनी में क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको अब यहाँ पर एक पॉइंट आ सकता है, देखो कि ओके, यहाँ पर एक पॉइंट आ सकता है, अगर हम, जब मैंने आपको कार्ड में अभी बोला है कि जब भी आप मैपिंग डिफाइन करोगे तो आप बेसिकली दोनों चीज़ों को देखोगे, आप यूजर को भी देखोगे, रोल को देखोगे। सबसे पहले आप यूजर से रोल की साइड में जाइए, यूजर से किसकी साइड में जाना है, रोल की साइड में। तो टेस्ट वन बिलोंग कर सकता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय को। टेस्ट वन क्या बिलोंग कर सकता है एम्प्लॉय को, टेस्ट वन बिलोंग कर सकता है एम्प्लॉय को, ये बात तो सही है। टेस्ट टू बिलोंग कर सकता है, टेस्ट वन बिलोंग कर सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिसर को। ये बात सही है क्या कि भाई टेस्ट वन बिलोंग कर रहा है एम्प्लॉय को भी बिलोंग कर रहा है, टेस्ट वन बिलोंग कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर को बिलोंग कर रहा है, क्या ये बात हो सकती है क्या, क्या ये पॉसिबल है क्या कि भाई वो एम्प्लॉय भी हो गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो और टेस्ट वन क्या बिलोंग, और अगर मैं बोल देखूँ, अगर मैं एक और एजम्पशन ले लेता हूँ कि क्या टेस्ट वन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी बिलोंग कर सकता है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो, क्या वो बेसिकली तीनों जॉब को एक साथ कर रहा हो कि भाई वो एम्प्लॉय भी हो गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो। वो एक तरीके से आप उसे ले सकते हैं कि हाँ वो तीनों काम कर सकता है, तीनों काम कर सकता है। लेकिन आप बेसिकली अगर कॉर्पोरेट लेवल पे रहेंगे तो वो ये चीज़ पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप वो से फॉर्म के अंदर देख सकते हैं कि आर यू आर यू एक्स सर्विस मैन और या आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रीवियस इन पास्ट। तो वो आपसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपकी बेसिकली सर्विस किसी, तो हम अब आप देख लीजिए कि बेसिकली हम एनओसी क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्यों लेते हैं हम, वो होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बेसिकली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाइंडेड नहीं हो, इसलिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मांगती है इस चीज़ को, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इस चीज़ को मांगती है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऐसे नहीं होता, लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को मांगती है कि भाई आप बेसिकली किसी और कंपनी बाइंड, क्योंकि हम आपको एक रोल प्रोवाइड करेंगे, तो अब कल को हम आपको पे करेंगे तो भाई दूसरी कंपनी बोले भाई कि ये तो मेरा बंदा है, आप ये भाई आप इसके साथ ये नहीं कर सकते, तो वो कल को उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएगी, तो वो नहीं चाहते कि भाई कि इसका ऐसा काम हो, इसलिए वो बेसिकली इससे पहले कहते हैं कि भाई कि तुम्हें पहले ऑर्गेनाइजेशन अगर तुमने ज्वाइन कर रखी, तुम पहले इस में फील्ड में थे तो तुम्हारे पास में एनओसी या तुम उस फील्ड से बिल्कुल रिटायर्ड हो चुके हो, इससे बिल्कुल छूट चुके हो, तो तुम्हारे पास में कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो अभी हम थोड़ा सा इससे हट गए थे, लेकिन मैंने बताया कि तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई टेस्ट वन एम्प्लॉय भी हो गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो। तो यहाँ पर तो दाल नहीं गल रही है मेरी कि भाई वो अगर मैं टेस्ट वन को, तो टेस्ट वन टू वन तो हो सकता है, वन टू वन तो जा सकता है, अगर टेस्ट वन रोल में देखते हैं तो वो वन टू वन हो सकता है। क्या हो सकता है, वन टू वन हो सकता है कि भाई वो या तो फिर वन टू वन हो सकता है वो। लेकिन अगर मैं रोल से यूजर की तरफ जाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एम्प्लॉय अगर सपोज टेस्ट वन, अगर एम्प्लॉय की, अगर मैं सपोज एक ही रो की, अभी मैं एक ही रिकॉर्ड की बात करता हूँ, एक ही रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय में टेस्ट वन को भी दे सकता हूँ, एम्प्लॉय में टेस्ट टू को भी दे सकता हूँ, एम्प्लॉय में टेस्ट थ्री को दे सकता हूँ और एम्प्लॉय में टेस्ट फोर को दे सकता हूँ। तो वन टू मैनी। क्या ये रिलेशनशिप सही रहेगी, क्या रिलेशनशिप सही है। हाँ,
अब आप देखिए भाई, अगर मैं बेसिकली जो, हाँ आप देखो क्या हो रहा है कि मैं बेसिकली यूजर से रोल्स के, यूजर बेसिकली रोल के ऊपर डिपेंड है, तो मुझे रिलेशनशिप मैपिंग तो यूजर के अंदर ही डिफाइन करनी है। अब लेकिन आपको किस तरीके से डिफाइन करनी है, अब आपको आपको देखना है, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप डिफाइन करते हो तो आप बेसिकली देखिए यूजर से, क्योंकि आपको यूजर से रोल के तक को जाना है। तो आप देखिए टेस्ट वन बिलोंग कर सकता है एम्प्लॉय को, क्या टेस्ट टू बिलोंग कर सकता है एम्प्लॉय को, क्या टेस्ट थ्री भी बिलोंग कर सकता है एम्प्लॉय को, क्या टेस्ट फोर भी बिलोंग कर सकता है एम्प्लॉय को, क्या हो सकता है ना, ये पॉसिबल है ना कि भाई टेस्ट वन भी एम्प्लॉय हो, टेस्ट टू भी एम्प्लॉय हो, टेस्ट थ्री भी एम्प्लॉय हो, टेस्ट फोर भी एम्प्लॉय हो, यानी कि इट मीन्स मैनी टू वन, क्या होगी मैनी टू वन। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मैपिंग डिफाइन करूँगा बेसिकली, क्या वो उसका होगी क्या मेरी, मैनी टू वन, मैनी टू वन, ठीक है। चलो अब ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई जो ये रोल टेबल है बेसिकली ये मेन्यू को डिफाइन करती है। अब मैं रोल टेबल में किस तरीके से मैपिंग कैसे डिफाइन करूँगा, अब देखो, अब मैं अगर मैं इस रोल में एम्प्लॉय की बात करता हूँ या गवर्नमेंट की बात करता हूँ या एडमिन की बात करता हूँ, मैं सबसे पहले रोल से मेन्यू तरफ चल रहा हूँ। तो भाई मैंने एम्प्लॉय को रोल मेन्यू दिया हुआ है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम का दिया हुआ है, अबाउट का दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट का दिया हुआ है। और गवर्नमेंट को मैंने क्या मैंने दिए हुए हैं, होम दिया हुआ है, अबाउट दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, हेल्थ भी दिया हुआ है, यानी कि इट मीन्स मेन्यू सेम है, कुछ मेन्यू सेम है गवर्नमेंट के अंदर भी, यानी कि कुछ मेन्यू यहाँ पर भी सेम है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर, यानी कि मैनी रोल्स बिलोंग्स टू सेम मेन्यू, यानी कि एम्प्लॉय भी भाई होम को एक्सेस कर रहा है, गवर्नमेंट भी होम को एक्सेस कर रहा है, और एडमिन भी होम को एक्सेस कर रहा है, यानी कि मैनी मैनी रोल्स बिलोंग्स टू सेम मेन्यू। और इस बात को मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई बहुत सारे रूल्स एक ही मेन्यू को बिलोंग कर सकते हैं। अब अगर मैं सपोज इधर आ जाता हूँ, मेन्यू से रोल की तरफ आ जाता हूँ, अगर मैं मेन्यू से रोल की तरफ आ जाता हूँ तो आप देखिए कि जो होम है क्या वो एम्प्लॉय को बिलोंग कर सकता है, क्या जो होम है क्या वो गवर्नमेंट को बिलोंग कर सकता है, क्या जो होम है क्या वो एडमिन को बिलोंग कर सकता है, या फिर मैं अगर बोलूँ कि जो हेल्थ है, अगर एक अनुशा मांग चलिए कि भाई मैं हेल्थ की सर्विस एम्प्लॉय को भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या मुझे जो हेल्थ है क्या वो एम्प्लॉय को भी प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, क्या मैं हेल्थ गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर सकता हूँ ना, क्या मैं हेल्थ एडमिन को प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मैनी मेन्यू बिलोंग्स टू मैनी रूल्स, यानी कि आप यहाँ पर समझिए मैनी रूल्स बिलोंग्स टू मैनी मेन्यूज, और मैनी मेन्यूज बिलोंग्स टू मैनी रूल्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि कोई एक रूल सिर्फ एक ही मेन्यू को बिलोंग कर रहा है या एक मेन्यू कोई एक ही रूल को बिलोंग कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो मैपिंग डिफाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर मैपिंग डिफाइंड जो होगी वो क्या होगी, मैनी टू मैनी। और जब ये आपकी मैनी टू मैनी आप मैपिंग डिफाइन करोगे, इस मैनी टू मैपिंग के थ्रू आपका क्या क्या कौन सी टेबल क्रिएट होगी, जिसका नाम हमने दिया हुआ है क्या, इस टेबल का नाम हमने दिया हुआ है रोल मेन्यू, इस टेबल का नाम हमने क्या दिया हुआ है रोल मेन्यू। तो जब भी आप मैनी टू मैनी मैपिंग डिफाइन करते हैं तो आपको एक एक थर्ड टेबल क्रिएट होगी, इट मीन्स रोल मेन्यू के यूसेज से बेसिकली आपको एक थर्ड टेबल क्रिएट होगी रोल मेन्यू के नाम से, जिसमें आपकी रोल की आईडी होगी और मेन्यू की आईडी होगी। सो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए तो आप बेसिकली 50 to 60% बेसिकली इस डायनेमिक रोल बेस्ड का कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको बेसिकली अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, और मैं इस स्ट्रक्चर की पीडीएफ को एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, आप बेसिकली उसे वहाँ पर समझ लीजिए अच्छी तरीके से बैठकर, और आप बेसिक आपको कोड के अंदर कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है। आप मैपिंग, ये मैपिंग क्यों की गई है, ये मैपिंग क्यों की गई है,
मैनी टू मैनी में थर्ड टेबल क्रिएट क्यों होती है? अब यहाँ मैंने बताया कि अब जो इसमें दो कॉलम क्रिएट होंगे, एक तो रोल आईडी, हम इसके अंदर एक तो रोल आईडी लेंगे, एक मेन्यू की आईडी लेंगे, क्योंकि बेसिकली मैं हर यूजर को एक रोल असाइन करूंगा, हर यूजर को एक रोल असाइन करूंगा, हर रोल को बेसिकली मैं कुछ मेन्यू दूंगा। तो इसलिए मैंने इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सो आप प्लीज़ उसे समझिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक दिस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।